मध्य प्रदेश में देखिए दवाएं लगातार जहर का काम कर रही हैं। छिंदवाड़ा की घटना हमारे सामने है, गंभीर घटना है। छिंदवाड़ा का जो जहरीला कफ सिरप कांड है उसमें 28 मौतें हुई थी। प्रदेश में जो सब स्टैंडर्ड दवाएं हैं ना, इनका जो खेल है वो रुक नहीं रहा है। लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं। जनवरी से अब तक सरकारी खरीदी की 10 दवाएं सब स्टैंडर्ड पाई जा चुकी हैं। इनमें पेन किलर भी हैं, एंटीबायोटिक भी हैं, इंजेक्शन भी हैं, पैरासीटामोल सिरप भी है और ब्लड ग्रुपिंग किट तक इसमें शामिल है। पिछले महीने ही रिपोर्ट में सामने आया कि जबलपुर में पैरासीटामोल सिरप जांच में फेल है, लेकिन यह रिपोर्ट सैंपल लेने के साल भर बाद आई। इस साल में इसके बाद हुआ क्या कि जब सैंपल लिया उसके बाद ये दवाई जो है अस्पतालों में बंटने लगी, सरकारी अस्पतालों में। यानी महीनों तक मरीजों को यह सब स्टैंडर्ड सिरप अस्पतालों से बंटता रहा। रिपोर्ट के बाद अब वितरण रोक दिया गया है, लेकिन जिन लोगों ने दवा ले ली है उनको तो जो नुकसान होना था वो हो गया। फर्मों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है, जैसा होता है सिस्टम में। सिस्टम की त्रासदी यह है कि जब तक जांच रिपोर्ट आती है तब तक हर जिले में उस बैच की आधी से ज़्यादा दवाएं मरीजों द्वारा उपयोग की जा चुकी होती हैं। यानी कार्रवाई हमेशा नुकसान के बाद ही होती है, सप्लाई के पहले जांच नहीं। यही सबसे बड़ी चूक है। दवाओं की जांच प्रक्रिया कागजों में 4 स्तरों की बताई जाती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी शुरुआती 2 स्तरों में होती है। दवा बनाने वाली कंपनी खुद अपनी लैब में जांच कराकर ओके रिपोर्ट देती है। इसके बाद वह किसी दूसरी NABL मान्यता प्राप्त लैब से भी जांच कराकर रिपोर्ट संलग्न कर देती है। यानी शुरुआत में ही पूरी प्रक्रिया कंपनी के भरोसे चलती है। इसके बाद दवाएं अस्पतालों में पहुंच जाती हैं और मरीजों को दी जाने लगती हैं। सरकारी स्तर पर रैंडम सैंपलिंग और असली जांच तब होती है जब दवा पहले ही बाजार में खप चुकी होती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन सैंपलों की रिपोर्ट आने में 6 महीने से 1 साल तक का समय लग जाता है। ऐसे में जब तक रिपोर्ट आती है तब तक लाखों मरीज वह दवा ले चुके होते हैं। अमानक दवाएं मिलावटी नहीं होती। ये जो है उनका जो लैब का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि हर दवा मिलावटी हुई जरूरी नहीं है। लेकिन इनमें होता क्या है, इनमें दवा का जो सॉल्ट तय मानक के अनुसार होता है वो कई बार उसमें कम या ज़्यादा हो जाता है। इसके कारण ये सब स्टैंडर्ड हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि मान लीजिए 500 mg की दवा है तो इसमें 350 या 400 mg ही पाया जाता है। कई मामलों में दवाओं की जो स्ट्रिप फटी हुई या नमी युक्त भी मिल जाती है। ऐसी दवाएं मरीजों पर असर कम होता है इनका, इन दवाओं को साइड इफेक्ट बढ़ सकता है, ये संभावना इसमें रहती है। इस तरह की जब चीज़ें होती हैं ना, तो जो डॉक्टरों का इसमें मत ये रहता है कि इससे एलर्जी होती है, संक्रमण होता है, किडनी तक का नुकसान हो सकता है, अन्य अंगों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए ये गंभीर मसला है, लेकिन सरकार इस मामले में अब तक कोई ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं कर पाई है जिससे दवाएं मरीज तक पहुंचने से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच हो जाए।